अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और हम आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी माएँ और बहनें इस बात से परेशान रहती हैं कि वो जिनसे मोहब्बत करती हैं, चाहे उनका शौहर हो या उनकी औलाद हो या कोई भी शख्स हो, वो शख्स उनसे मोहब्बत नहीं करता या उसके दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत है भी तो वो उनकी बात नहीं मानता। दोस्तों, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो शख्स भी आपसे पहले मोहब्बत करता था, लेकिन अब किसी तीसरे शख्स की वजह से वो आपसे दूर हो गया है, वो आपसे बिछड़ रहा है, या वो आपकी कदर नहीं कर रहा, या वो आपकी बात नहीं मानता है। हस्बैंड और वाइफ में या तो हमेशा लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं, कभी लड़ाई है, झगड़ा है, मार पीट की नौबत भी आ जाती है। बीवी को हमेशा ये शिकायत रहती है कि मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता, मेरे बात को सुनता नहीं है, हमसे मोहब्बत नहीं करता है। या तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने शौहर को या किसी इंसान को जिनसे उनको अपनी बात मनवानी होती है, उनकी बात नहीं सुन रहे होते, उनको अपनी बात सुनवानी होती है। या तो कहीं पर किसी का रिश्ता लगा हुआ है, अब वो लोग शादी करने से इनकार कर रहे हैं। अब जो दुल्हा है वो शादी करने से मना कर रहा है, या दुल्हन है जो शादी करने से मना कर रही है, या बहुत सारी ऐसी वजहें होती हैं जिनमें एक दूसरे में पहले प्यार तो बहुत होता है, लेकिन बाद में प्यार ख़त्म हो जाता है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे की बात तक नहीं सुनना पसंद करते, या मोहब्बत तो करते हैं लेकिन बात नहीं मानते, सीधे रास्ते पर नहीं चलते। उनसे अपनी बात मनवाने के लिए, उनको सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, या उनके दिल में अपने लिए ढेरों सारी प्यार और मोहब्बत को पैदा करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बता देंगे, एक ऐसा खास अमल बताएंगे कि आप जिसके लिए, अपने महबूब के लिए, अपने शौहर के लिए या किसी भी शख्स के लिए आप इस अमल को करेंगे तो वो उस शख्स के दिल में आपके लिए इतनी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि वो आपके तलवे चाटने को भी राज़ी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसका दिल आपके बस में हो जाएगा, उसका दिमाग आपके कब्जे में हो जाएगा, उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप किसी शख्स के लिए इस अमल को करते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में आपके लिए प्यार का सैलाब आ जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, आपका कहना मानेगा और आपके साथ नरमी से पेश आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस अमल को करने में आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, या तो आप जिसके लिए इस अमल को कर रहे हैं उसको कोई साइड इफ़ेक्ट यानी कि नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि इससे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही होगा। अगर आप अमल करने में कोई गलती कर देते हैं या मिस्टेक ही क्यों ना कर देते हैं, फिर भी इससे उस पर कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही आपका कोई नुकसान होने वाला है। अगर गलती छोटी मोटी हो भी जाती है तो भी इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान हरगिज़ नहीं होगा। और दोस्तों, ये अमल इतना ज़्यादा ख़ास है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप सोच समझ करके ही इस अमल को कीजिएगा, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। और दोस्तों, इस अमल को आपको किसी भी नाजायज़ काम के लिए नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जायज़ कामों के लिए ही इस अमल को करना है। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। आप जब इसको करेंगे तो इसको करने के बाद आपको खुद देख लेना कि ये अमल कितना ज़्यादा असरदार है।
तो दोस्तों आपको इस अमल को किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, हर तरीका हम आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको इस अमल को किस तरीके से करना है आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस अमल को करने के लिए दो तरीका है, यानी कि पहला तरीका उनके लिए है जो अपने शौहर या अपने बेटे या बीवी के लिए कर रहे हैं। उनको करने के लिए क्या करना होगा कि जब उनके शौहर, बेटे या बीवी जिसके लिए भी कर रहे हैं वो घर में मौजूद है, यानी कि जो उनका महरम है वो घर में मौजूद है, तो उस वक्त में ही इस अमल को आपको करना होगा। अगर आप उस शख्स के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो गैर महरम है, जो आपसे दूर है, जिससे आप मिल नहीं सकते। अब यहाँ पर एक बात और आती है, बहुत लोगों के हस्बैंड दूसरे शहर में कमाने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि सऊदी, दुबई वगैरह में कमाने के लिए चले जाते हैं और उन लोगों को इस अमल को करना है तो वो भी तरीका हम आपको बताते हैं। तो जो गैर महरम है या जिनके हस्बैंड या वाइफ उनसे दूर हैं तो उनको क्या करना होगा, उनको उनकी एक फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो चाहे आप हाथ में कागज़ वाली ले लें या तो मोबाइल में भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो जिनके हस्बैंड घर में हैं, जब वो घर में मौजूद हैं तो इस अमल को करना है, और जिनके दूर हैं या जिनके लिए इस अमल को कर रहे हैं वो शख्स आपसे दूर है तो उनकी एक फ़ोटो ले लेना है। अब आपको क्या करना होगा कि आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में आप क्या करें, आपको करना ये होगा कि आप पूरे इत्मीनान के साथ पुरसुकून हो जाएं और फिर इस अमल को पढ़ें। सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप इसको सिर्फ 15 बार पढ़ें, 15 टाइम्स। या अजीज़ु, या वदूदु, कुल्हु वल्लाहु अहद। या अजीज़ु, या वदूदु, कुल्हु वल्लाहु अहद। इसको आपको पूरा 15 बार पढ़ लेना है। 15 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इसको पूरा 15 बार पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आपको वही वाली दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी थी। बस इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लें। पढ़ने के बाद में अब आपको क्या करना है, आप गौर से सुनिए। जब आप इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको किसी से बात नहीं करनी है, जब तक कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ जिसके लिए भी आप कर रहे हैं वो घर में मौजूद हैं तो फ़ौरन जा कर के आप उनको छू लें, यानी कि उनको टच कर लें। हाथ में, पैर में, सर में, कहीं पर भी आप उनको टच कर लें, यानी कि उनको छू लेना है। आपको इस तरीके से करना है। अब जिनके दूर हैं, जिन्होंने फ़ोटो लिया हुआ था, वो क्या करें, उस फ़ोटो के ऊपर उनको चूम लेना है, यानी कि फ़ोटो पर आपको किस कर लेना है। चाहे मोबाइल में है या हाथ में फ़ोटो लिया है, कहीं पर भी आप उसके ऊपर किस कर लें, यानी कि फ़ोटो को आप चूम लें। तो दोस्तों आपको तरीका बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जिनके दूर हैं उनको फ़ोटो को चूमना है और जिनके घर में मौजूद हैं उनको जा कर के टच कर लेना है, यानी कि जा कर के छू लेना है। दोस्तों ये तरीका तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जब तक आप छू ना लें या फ़ोटो को चूम ना लें, वजीफ़ा करने के फ़ौरन बाद आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से किसी भी तरह का आपको कोई कलाम नहीं करना है। यानी कि जब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हुआ, जब तक उस शख्स को आप छुए ना या फ़ोटो को चूमे ना, तब तक आपको अपने मुँह से
कोई कलाम नहीं करना है, कोई अल्फाज नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं बोलना है। अगर छूने से पहले या चूमने से पहले आपने कलाम कर दिया, कुछ बोल दिया, तो ये अमल असर नहीं करेगा। तो इसी तरीके से इस अमल को आपको 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 3 दिन करना है। जब आप 3 दिन मुकम्मल कर लेंगे तो इसका करिश्मा, इसका असर अपनी आंखों से देखना कि जिस भी शख्स के लिए आप कर रहे हैं उसके दिल में आपके लिए प्यार मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा। वो आपकी हर बात मानेगा, वो आपके वश में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको इस अमल को करना होगा और पहले दिन से ही आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होने लगी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस अमल को ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।